हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। डिफाइन सेलुलर एडाप्टेशन। ये क्वेश्चन 2019-20 के सेशन में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जो है बहुत ही बेहतर तरीके से लिख सकते हैं अगर इन दो वर्ड के बारे में अगर जानते हैं तब। कैसे? यहाँ सेलुलर का मतलब होता है कोशिकीय और एडाप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। कहने का मतलब है प्रतिकूल परिस्थितियों में सेल अपने आप को जो है रिपेयर करती है, यानी उससे बचा कर रखती है। उसी को हम लोग जो है सेलुलर एडाप्टेशंस कहते हैं, यानी कि सेल जो होती है कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को बचा के रखती है, उसी को हम लोग जो है सेलुलर एडाप्टेशंस कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड मेंटेन द नॉर्मल स्टेडी स्टेट, जिसको हम लोग जो होम्योस्टेसिस के नाम से भी जानते हैं। इन दो लाइनों का अर्थ हम यहाँ से इस लाइन से देंगे। कैसे? द सेल एडजस्ट देमसेल्फ विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो बदलता हुआ वातावरण होता है, सेल जो होती है वो स्वयं माने स्वतः ही अपने आप को एडजस्ट करती है। इन ऑर्डर मतलब किस क्रम में? टू सर्वाइव एंड मेंटेन द नॉर्मल स्टेडी स्टेट, जिसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। सेल जो होती है वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को संतुलित करती है ताकि वो जीवित बची रहे। जो बदलता हुआ वातावरण होता है, स्वयं से सेल स्वयं से बदलते हुए वातावरण में अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को जो होती है वो मेंटेन करती है ताकि वो उसमें जो है जीवित बची रहे। इसी को हम लोग जो है सेलुलर एडाप्टेशंस कहते हैं। इसको और भी बेहतर तरीके से समझेंगे यहाँ से। व्हेन व्हेन सेल फेस स्ट्रेस ओवर इंजरी, जब सेल जो होती है तनाव या चोट को जो है जब फेस करती है, जब सेल जो है तनाव और चोट को जब फेस करती है यानी उसका सामना करती है, दे एडाप्ट टू सर्वाइव थ्रू रिवर्सिबल चेंज। यानी कि दे एडाप्ट माने वे जो है अनुकूलित करती है, टू सर्वाइव माने जीवित रहने के लिए, थ्रू रिवर्सिबल चेंज यानी रिवर्सिबल चेंज के थ्रू जो होती है सेल जो होती है जीवित रहना चाहती है। उसी को हम लोग जो है एडाप्ट कहते हैं, एडाप्टेशंस कहते हैं। तो वो रिवर्सिबल चेंज कौन होता है? एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया। अगर सेल के अंदर ये चीजें हो रही हैं रिवर्सिबल चेंज में जो है, एट्रोफी का मतलब होता है सेल की जो साइज है वो कम हो जाए। हाइपर हाइपरट्रोफी का मतलब होता है सेल की साइज जो होती है वो बढ़ जाए। हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है सेल का नंबर बढ़ जाए। मेटाप्लेसिया का मतलब होता है कि सेल के स्थान पे दूसरी सेल आ जाए, एक सेल के स्थान पे दूसरी सेल आ जाए। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं सेल के अंदर, ये रिवर्सिबल चेंज के अंतर्गत आती हैं। अगर ये सेल के अंदर हो रही हैं, तो सेल अपने आप को जो है मेंटेन कर लेता है, यानी उसकी रिपेयर कर देगा और अपने नॉर्मल स्टेडी स्टेट यानी होमियोस्टेसिस को मेंटेन रख पाएगा। उसी को हम लोग जो है सेलुलर एडाप्टेशंस कहते हैं। तो चलिए अब हम एक नोट्स के बारे में बात करते हैं। इफ स्ट्रेस एक्सीड दिस लिमिट, यदि जो स्ट्रेस जो तनाव होता है अपनी सीमा से ज्यादा हो जाए, इंजरी बिकम इरिवर्सिबल, जो इंजरी होती है वो इरिवर्सिबल में चली जाती है, लीडिंग सेल डेथ, आगे क्या हो जाएगा? सेल की डेथ हो जाएगी। ये नोट्स है। तो ये नोट हमने क्यों लिखा? क्योंकि इस पर भविष्य में या हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर का। कैसे पूछता है कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या अंतर होता है? तो आप कहेंगे रिवर्सिबल के अंदर एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया होता है। इसमें सेल जो होती है वो अपने आप को रिपेयर कर लेती है, जिससे वो जो है जीवित बची रहती है। अगर इरिवर्सिबल होता है, अगर सेल के अंदर इरिवर्सिबल, यानी इसमें क्या होता है सेल जो होती है अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती है इंजरी से, और उसमें सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इस तरीके से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्ड में आप अंतर लिख सकेंगे, बता सकेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।
और हमने इसमें और भी एक क्वेश्चन आपको बता दिया कि कैसे बन सकता है, उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। डिस्कस काजेज ऑफ सेल इंजरी या सेलुलर इंजरी। ये क्वेश्चन जो होता है 2020 और 21 के सेशन में पूछा गया था और ये 7 नंबर का होता है। और इसी से रिलेटेड जो है 2 और क्वेश्चन बने थे, उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इन लिस्ट द काजेज ऑफ सेल इंजरी या सेलुलर इंजरी, जिसको ये जो है 2021-22 के सेशन में पूछा गया था, ये 2 नंबर का है। यहाँ इन लिस्ट का मतलब होता है कि सेल के कारण या सेल इंजरी के क्या-क्या कारण होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। और व्हाट आर द काजेज ऑफ सेल सेल इंजरी या सेलुलर, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये 2022 और 23 के सेशन में पूछा गया था, ये भी 2 नंबर है। यानी कि सेल इंजरी या सेलुलर इंजरी के क्या कारण है, क्या कारण होते हैं बताइए? और सेल इंजरी या सेलुलर इंजरी जो होती है के कारण का जो है इन लिस्ट माने क्रम वाइज बताइए, लिखिए जो उसके बारे में। इन 2 क्वेश्चन का आंसर हम जो अभी देंगे और जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका आंसर बाद में। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। दे काजेज फॉर सेल इंजरी में बी कैटेगराइज्ड इन 2-3 ग्रुप। ये जो सेल इंजरी या सेलुलर इंजरी का जो कारण होता है, हम उसको जो है 3 ग्रुप में जो है बाँटते हैं। जेनेटिक काजेज माने आनुवांशिक कारण, इसमें कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्वायर्ड काजेज मतलब उपार्जित कारण, मतलब कि ऐसे कारण जो जन्म से ना होकर हमको यही मिले हैं, बाहर से मिले, हम उनको एक्वायर्ड का यानी उपार्जित कारण कहते हैं। इसमें कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं बात करेंगे। आइडियोपैथिक कारण, आइडियोपैथिक वर्ड का मतलब होता है कि इसमें जो कारण होता है सेल इंजरी का, पता ही नहीं चल पाता है किस फैक्टर की वजह से हुआ है। क्या इतना लिख देने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। जब तक आप इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा डिटेल्स नहीं लिखेंगे, तब तक आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा। इतना लिखने पे तो आपको सिर्फ 1 नंबर या आधा नंबर दे दे एग्ज़ामिनर, बहुत है। 2 नंबर लेने के लिए हम इसमें जो है कुछ इस तरीके से लिखेंगे डिटेल। कैसे? फर्स्ट की अगर बात करें जेनेटिक काज में यानी आनुवांशिक कारण में, वो कौन से फैक्टर होते हैं? केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और ड्रग्स। इन फैक्टरों के कारण जो होता है आनुवांशिक का कारण बनते हैं। कैसे? उसमें क्या होगा? डेवलपमेंट डिफेक्ट, यानी कि जो बच्चे का विकास हो रहा होता है गर्भ में, वो प्रभावित हो जाएगा। एंजाइम डिफिशिएंसी, एंजाइम की कमी हो जाएगी। एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन, और जो प्रोटीन का जो उत्पादन, जो प्रोटीन का उत्पादन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? अनियमित हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं। एक्वायर्ड काज माने उपार्जित कारण में उसके फैक्टर्स के बारे में, इसको हम फैक्टर या एजेंट भी कहते हैं। देखेंगे हाइपोक्सिया, जिसमें क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम उसको एक वर्ड से डिनोट करते हैं हाइपोक्सिया। किसी कारण भी जो है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसके कारण सेल में जो है इंजरी हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करें एक्सीमिया, लैक ऑफ ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो की अगर कमी हो रही है तो हम उसको एक वर्ड से डिनोट करते हैं एक्सीमिया। ठीक ना? तो ये क्वेश्चन कभी बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। हाइपोक्सिया और एक्सीमिया जो है किसे कहते हैं? तो समझ गए ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन को हाइपोक्सिया और लैक ऑफ ब्लड फ्लो को एक्सीमिया कहते हैं। तो चलिए अब हम जो दूसरे फैक्टर में बात करते हैं। फिजिकल एजेंट में इसमें हीट एंड कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन और रोड एक्सीडेंट, ये भी सेल इंजरी के कारण होते हैं। नेक्स्ट की बात करें केमिकल एंड ड्रग्स में, साइनाइड, आर्सेनिक, हाई ऑक्सीजन, ये भी जो है सेल इंजरी के कारण बनते हैं और इन्वायरमेंट आता है। नेक्स्ट माइक्रोबियल एजेंट में बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ आते हैं, इनके कारण भी सेल इंजरी होती है। न्यूट्रिशनल में पोषक तत्वों की कमी जैसे प्रोटीन और भी होते हैं। और नेक्स्ट की अगर बात करें डिप्रेशन और एंजाइटी, यहाँ डिप्रेशन का मतलब होता है तनाव, एंजाइटी का मतलब होता है डर या चिंता। इनके कारण भी सेल में इंजरी हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं आइडियोपैथिक काजेज कारण कारण के बारे में। यहाँ हमने पहले ही बता दिया है, इसमें हम उस फैक्टर के बारे में जान ही नहीं पाते हैं जिनके कारण डिसीज हुई है, उसी के आइडियोपैथिक कहते हैं। देखें कि आइडियोपैथिक द टर्म मीन्स, इस शब्द का क्या मतलब होता है? आइडियोपैथिक का मतलब द काजेज, जो कारण होता है डिसीज और इंजरी, यानी सेल में इंजरी और डिसीज का जो कारण होता है, इज नॉट नाउ, हम इसमें जान ही नहीं पाते हैं
कि जो सेल में जो डिसीज या इंजरी हुई है वो किसके कारण हुई है, उसी को आइडियोपैथिक वो कहते हैं। तो इसमें देखेंगे हम यहाँ कुछ डिसीज के बारे में बात करेंगे कि जो आइडियोपैथिक के अंतर्गत आती हैं। आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये जो है लंग्स की बीमारी होती है, इसमें पता ही नहीं चल पाता है कि किसके कारण जो होता है, किस फैक्टर के कारण ये डिसीज हुई है। इसमें क्या होता है, लंग्स की जो टिश्यू होते हैं उसमें स्कैरिंग होने लगती है, उसमें घाव बनने लगता है। और नेक्स्ट की बात करें आइडियोपैथिक इंसोम्निया, नींद ना, यहाँ इंसोम्निया वर्ड का मतलब होता है नींद ना आना, मतलब किस कारण से जो है नींद नहीं आ रही है उस कारण का पता ही नहीं चल पाता, इसलिए हम इसको जो है आइडियोपैथिक इंसोम्निया कहते हैं। आइडियोपैथिक स्क्लेरोसिस, ये ऐसी डिसीज होती है जिसमें जो स्पाइनल कार्ड होता है वो कर्वेचर हो जाता है, यानी टेढ़ा हो जाता है। तो इसमें ये भी पता नहीं चल पाता कि किस कारण जो है वजह से जो है स्कोलियोसिस हुई है। तो इस तरीके से हमने 2 नंबर का जो क्वेश्चन था उसके आंसर्स के बारे में बात किया। अब हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, डिस्कस काजेस ऑफ सेल इंजरी, जो 7 नंबर का है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए जो है ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे।